हाय कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर, सेकंड से लेके 8 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जस्ट आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज के रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू कैंसर। Shine your light, Archangel Uriel. Okay, and it says thank you Uriel for helping me to share my light with the world. Okay, कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लेके आ रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में राइज अप हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज ऑल्सो ट्री विस्टम। दिस ट्री डायरियाड विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर करंट सिचुएशन। हर फ्लून कैन रिवील इनसाइट एंड आंसर थ्रू द साउंड इट मेक। ओके, कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन में जो भी आपकी परिस्थिति चल रही है कैंसर, यूनिवर्स आपको ना आइडियाज़ दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं या फिर कोई सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी परिस्थिति है उसके प्रति सोल्यूशन दे सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस है, स्ट्रेस एंड रिडक्शन। वाटरमेलन टर्मालाइन स्टोन का कार्ड है। डी स्ट्रेस योर माइंड, बॉडी एंड शेड्यूल एज यू नीड टू रेस्ट, रिचार्ज एंड रिवाइव। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी आपके स्ट्रेस है, जिस भी वजह से, मनी वाइज, जॉब वाइज, घरेलू मामले वाइज, लव वाइज, जो भी आपके स्ट्रेस हैं उसको लेट गो कीजिए। अपने आप में कंफर्टेबल रहिए, पीस लेके आइए ताकि आप अपनी लाइफ में जो ये सपोर्ट है, सपोर्ट देख सको या फिर कहीं ना कहीं सोल्यूशन देख सको। ओके, क्योंकि यू आर सो मच नेगेटिविटी और आपकी राशि ऐसी रहती है ना कैंसर, बहुत हर 2.5 घंटे में ना आपके फीलिंग अप्स एंड डाउन होने लग जाती है। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं क्लियरिंग नेगेटिविटी, रिलीज नेगेटिविटी फ्रॉम विद इन और अराउंड यू। सी, जो भी आप लोगों के लाइफ में नेगेटिविटी है ना, ये हफ्ता यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपनी उस नेगेटिविटी इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो ये रिजल्ट है वो देख सको, जो सपोर्ट है वो देख सको, अपनी करंट सिचुएशन के प्रति सॉल्यूशन देख सको। ओके, मे भी शायद होता ना, हम लोग बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे सोच के ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, हमारे सामने ही रिजल्ट होता है, हम लोग नहीं देख पाते। ओके, तो लेट गो करना है अपने नेगेटिव परिस्थिति को, नेगेटिव सोच को, नेगेटिव पर्सन को, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी ये रिजल्ट है वो देख सको। ओके, रिजल्ट देख सको, सपोर्ट देख सको एंड यूनिवर्स जो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं वो समझ सको। ओके गाइस, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द tarot card says. Let's go deeper. Okay, what's the message for Cancer? One more shuffle, Cancer. Okay. First part of the week में see destiny. Okay, this is the card of wheel of fortune. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आपने एफर्ट डाला है किसी भी मामलों को ख़त्म करने के प्रति, प्रॉब्लम का सोल्यूशन के प्रति, लक आपका साथ दे रहा है। ओके, दिस इज़ द डेस्टिनी कर्मा प्ले द रोल गाइस, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं जो भी आपके ट्रू हार्टेड डिजायर थी वो फुलफिलमेंट हो रही है। ओके, लक आपका साथ दे रहा है एंड कहीं ना कहीं जैसे कि आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में रेज प्रमोशन तरक्की मिले, पहले नहीं मिल पाया था, अगर आपने एफर्ट डाला था इस हफ्ते आपको रेज प्रमोशन तरक्की भी मिले, इसलिए आप यहाँ पर ना शाइन करें, इसलिए आप यहाँ पर ना कहीं लोग आपको नोटिस कर रहे हैं।
ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में लक आपका साथ दे रहा है, डेस्टिनी कॉलिंग यू। ओके कैंसर, वन मोर शफल। जुपिटर का कार्ड है, जुपिटर हमेशा अबंडेंस देते हैं। ओके कैंसर, लेट्स सी, या ट्री, लेट देम गो। ओके, मैं पहले लव के लिए बोलूँगी। ओके, अगर लव के लिए सी, अगर आप लोग जस्ट लाइक ए 9 ऑफ सोर्स। ओके, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो लव की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, वरीड हो, रात रात भर सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लेट देम गो। ओके, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है दैट इज़ जो कर्मा, आए थे चले गए। ओके, क्योंकि हर कोई इंसान ना हमारी लाइफ में आता है, कुछ सीख दे के जाता है या कुछ ना कुछ कर्मा पूरा करके जाता है। ओके, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके लव वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, लेट देम गो। एंड इन जनरली बोलना चाहूँगी कि जिस भी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ओके, ये मनी वाइज हो सकता है, जॉब वाइज हो सकता है, नेगेटिव वाइज हो सकता है, वरीड हो कहीं ना कहीं किसी भी वजह से। ओके, तो लेट गो कीजिए अपने नेगेटिव सोच को, ताकि आप आपने जो एफर्ट डालते हैं उसका रिजल्ट देख सको। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी कि देयर इज द स्ट्रेस तो है, नेगेटिविटी भी है किसी मामलों के प्रति, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है लेटिंग गो। ओके, नेगेटिव सोच को, नेगेटिव परिस्थिति को, ताकि आप अपनी लाइफ में ये विशेष को देख सको। 9 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये कार्ड में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो ख़त्म हो रही है। भले ही लव वाइज हो, भले ही लव वाइज अगर आपकी डिजायर है कि आप अपने पास के पर्सन के साथ में ही रहना चाहते हो, तो वो फुलफिलमेंट हो रहा है। अदरवाइज लव वाइज कुछ लोग हो सकता है कि ब्रेकअप, लव भी ख़त्म हो रहा है, ताकि आप टोटली न्यू लव में एंटर कर सको। ओके, अदरवाइज इन जनरली बोलना चाहूँगी कि जिस भी वजह से आप वरीड थे कि मेरी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है, मुझे जॉब नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हियर इज़ द विश फुलफिलमेंट। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी वजह से आप वरीड हो, तो और आपने एफर्ट डाला है, तो वो एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो इसलिए इमोशनल तौर से आप सेटिस्फाइड हो रहे हैं। ओके, क्योंकि कार्मिकली फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सही टाइम में आपको रिजल्ट देने का, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो। अगर नहीं भी डाला हो तो डाल लीजिएगा, लक का साथ मिल रहा है, तो इसीलिए आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में सी, देयर इज द हार्मोनी। लव वाइज अगर आप पास के पर्सन के साथ में रियूनियन होना चाहते हो, तो हो रहे, क्योंकि आपकी डिजायर है कि मुझे अपने पास के पर्सन के साथ में ही रियूनियन होना है, तो इस ईयर। ओके, क्योंकि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में हार्मोनियस रिलेशनशिप बन रहा है, सोलमेट कनेक्शन बन रहा है, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनी पर्सन, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सक्सेसफुल रिलेशनशिप बन रहा है। ओके, अदरवाइज इन जनरली बोलूँगी कि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में चॉइसेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, पीस आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। Be honest with yourself. Okay. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप से ऑनेस्ट होइए। ओके, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना रिलेशनशिप के मामले में अपने आप में ऑनेस्ट नहीं है। मे भी शायद हो सकता है कि सामने वाला पर्सन जैसा आपको दिखाना चाहता है आप वैसे दिख रहे हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप में ऑनेस्ट रहिएगा। अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू। सी, लव वाइज में ये बोलना चाहूँगी कि सी, लव वाइज इमोशनल फीलिंग वाइज। ओके, कहीं ना कहीं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में लव वाइज कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है, सोलमेट कनेक्शन है, बट अपने आप कुछ लोग होता है ना कि जैसे सामने वाले जिनके साथ मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कि इन एंड आउट हो रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन, तो कहीं ना कहीं वो आ जाते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, वो चले जाते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि ऑनेस्ट होइए अपने आप से, अपने आप में देखिए कि वो पर्सन आपके लिए कितना सही है या गलत है। ओके, क्योंकि ब्लेसिंग है, अगर आपकी डिजायर है कि उन्हीं पर्सन के साथ में रहना, तो वो भी है। और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के प्रति
गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आते हैं कभी भी चले जाते हैं, दैट इज़ नॉट अ रिलेशनशिप, राइट। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अपने आप में ऑनेस्ट रहिएगा एंड अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो आप कहीं ना कहीं, ओके। और ब्लेसिंग भी है आप लोगों के लाइफ में मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, सपोर्ट लेके आ सको एंड मूवमेंट कर सको। क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में लक है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग आ रही है, ताकि आप अपने काम बना सको अपनी लाइफ में सपोर्ट के जरिए या फिर अपनी लाइफ में अपने मेहनत के जरिए। ब्लेसिंग इज़ देयर। आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में पैसा आएगा, अगर आपने एफर्ट डाला है तो पैसा भी आएगा, सपोर्ट के कारण या फिर आपके मेहनत के कारण, ओके। तो अच्छी एनर्जी ब्लेसिंग वाला मिडिल पार्ट ऑफ द वीक है। एंड दिस योर एंड पार्ट ऑफ द वीक में, दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रूथ, जजमेंट, ओके गाइस। कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि जजमेंट का कार्ड है, तो मिडिल एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप जज कर रहे हो अपने पर्सन को, सिचुएशन को, कि मुझे इस पर्सन के साथ में रीयूनियन होना है या नहीं होना है, मुझे इस सिचुएशन से बाहर यानी जैसे कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ गई मल्टीपल, आप जज करें कि कौन सा लें ताकि मेरी लाइफ आने वाले दिनों में बेहतरीन हो, ओके। ड्रैगन स्ले देम ऑल, कहीं ना कहीं सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप जज कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे देगा, सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आओ, ताकि आप अपने डिमोन को ओवरकम करो, जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सको, ओके। अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। देयर इज द डेविल का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न पर्सन। आप लोगों की लाइफ में डिजायर तो हैं, आप लोगों की लाइफ में लव वाइज डिजायर हैं, ऑब्सेसिव हो, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स, दिस इज द नेगेटिव, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, ओके, अपने डिजायरों के प्रति। तो यूनिवर्स डिजायर हैं, बट गाइस ऑब्सेस मत होइए, बैलेंस करते हुए अपने डिजायरों को पूरा करेंगे तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ओके। एंड किसी के लिए हो सकता है कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में किसी की सच्चाई सामने आए, ओके, ट्रुथ सामने आए, तो इसीलिए कहीं ना कहीं क्लियर होने के लिए आप मूवमेंट कर रहे हो, ओके। अपने डीमन को ख़त्म करना, जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसको लेट गो कर रहे हो, क्योंकि ये हफ्ता है जिस भी वजह से आप स्ट्रेस हो उसको लेट गो करने का। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपकी जो भी नेगेटिविटी है जिस भी वजह से, उसको आप क्लियर कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, बैलेंस कर सको, ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड सक्सेसफुल मूव ऑन हो सको। तो मैं सी यहाँ पर सारे कार्ड बैक है, सी आप देख पा रहे हो, ये भी बैक साइड क्यों हैं, ये भी बैक साइड क्यों हैं, एंड जस्ट सी, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्ट्रेस। तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप लोगों के लाइफ में अनहेल्दी परिस्थिति है, अनहेल्दी पर्सन है, अनहेल्दी मामले हैं, उसको आप फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड बैलेंस कर सको, ओके। दिस इज ट्रूथ रिवील गाइस, ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज योर हिडन पोर्शन ट्रांसफॉर्मेशन। This is the big transformation guys. Maybe you're dealing with Scorpio person, otherwise this is the card of death and rebirth. आपकी नेगेटिव परिस्थिति खत्म हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, कंफर्टेबल हो सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने डिजायरों के प्रति या फिर अपने पर्सन के प्रति फोकस होना बहुत ज़रूरी है। पहले टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने आप का ख्याल रखिए ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होते हुए सिक्योर लाइफ बना सको, अपने लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको, जिस भी एरिया में मैनिफेस्ट करना चाहो, जहाँ पर भी आप इंडिपेंडेंट होना चाहो, ओके। तो ये फर्स्ट हिडन पोर्शन में आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो, सबसे पहली प्रायोरिटी आप अपने आप को दे रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ किंग ऑफ सोर्स। मे बी शायद डीलिंग विद किंग ऑफ कोई एयर्स एंड जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रही है, सपोर्ट है, या फिर कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में आप मैच्योरली डील कर रहे हो, समझदारी से डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको पास्ट के मामलों के प्रति, ओके। या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए पास्ट में अपने आप का ख्याल नहीं रख पा रहे थे,
तो सडनली आपको रियलाइजेशन होगा कि नहीं, मुझे पहले अपने आप का ख्याल रखना है ताकि मैं अपने लाइफ को सिक्योर कर सकूँ, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकूँ। ओके। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है किसी का कोर्ट केस चल रहा हो, डिवोर्स केस चल रहा हो, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद चल रहा हो, तो इन पास्ट में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके फेवर में वो रिजल्ट आ रहा है, तो आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो रहे, तो आप यहाँ पर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके। तो हिडन पोजीशन में देयर इज अ चेंज, आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करें या फिर आपके मामलों को चेंज करें। ओके, बट रिजल्ट भी है यहाँ पर। आउटकम, आउटकम में दिस इज योर एनर्जी कैंसर, हार्ट चक्र का कार्ड है। कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो। सी फॉर ऑल्सो यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्राइप। ओके गाइज, कहीं ना कहीं ये जो भी सारी चीज़ें आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हो वो आपने आपके यू डिजर्व इट। ओके, कहीं ना कहीं आपने एफर्ट डाला था अपने लाइफ में चेंजेस के लिए, अपने लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। तो आउटकम में आप लोगों की लाइफ में पीस आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में से शाइन कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, इंजॉय कर सको। 3 ऑफ कप एंड द सन का कार्ड है। ओके, तो आउटकम में आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है। आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। यस, अगर आपने मेहनत की, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, सपोर्ट भी आ रहा है, कोई लियो पर्सन। एंड अगर आप रीयूनियन होना भी चाहते हो, लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है, लव वाइज भी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ख़त्म होके आप रीबर्थ हो रहे हो, रीयूनियन हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। सी, सारे कार्ड पॉजिटिव हैं कैंसर। ओके, तो जस्ट टेक केयर ऑफ सेल्फ। सी, कोई सपोर्ट भी है लियो पर्सन, अगर आप लियो पर्सन के साथ में डील करते हो, रीयूनियन भी हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, कंफर्टेबल रह सको, सिक्योर हो सको। ओके, एंड आउटकम में आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, जो भी आपने एफर्ट डाला हो, जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते थे, रिजल्ट भी आ रहा है, सेलिब्रेशन का माहौल होता हुआ दिख रहा है, एंड द क्लैरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है। ओके, वाओ, एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है आप लोगों के लाइफ में विक्ट्री है, सक्सेस है, पॉजिटिव चेंज है, पीस है। ओके, आई एम ऑलवेज इनफ, लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। गाइडेंस है कि आप अपनी काबिलियत पे शक मत कीजिएगा। ओके, यू डिजर्व दिस happiness, you deserve this change, you deserve this काबिलियत पे शक मत कीजिएगा, क्योंकि इट 9 ऑफ वंड इज रिवर्स में भी शायद कुछ लोग ना टायर्ड हो रही है, तो जस्ट गिव अप करें, टायर्ड हो रहे तो जस्ट गिव अप करें। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, डोंट गिव अप। जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, डोंट गिव अप। ओके, गिव अप मत कीजिएगा, अपनी वैल्यू को पहचानिएगा। आप लोगों के लाइफ में सक्सेस है, विक्ट्री है, पॉजिटिव चेंज है, पीस है। ओके, तो गाइडेंस है कि गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप गिव अप कर रहे हो अपनी परिस्थितियों के प्रति, अपने जगलिंग पार्ट के प्रति, अपने नेगेटिविटी के प्रति। यू आर टायर्ड, सरेंडर करें, तो सरेंडर नहीं करना है। एफर्ट डालते रहिएगा, गो विद द फ्लो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सक्सेस, विक्ट्री एंड रिजल्ट है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, यू फोकसिंग अबाउट योर रिजल्ट। ओके, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी इज देयर, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट भी आ रहा है एंड सक्सेस भी मिल रहा है, एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज, पीस भी आता हुआ दिख रहा है। सो जस्ट फोकस होइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपने यूनिवर्स से रिजल्ट मांगे थे वो आपको मिल रहा है इस हफ्ते। ओके, जो भी आपने एफर्ट डाले थे, जो भी आपने दुआ मांगी थी, यूनिवर्स गिव यू। इम्प्रेस, सी, यूनिवर्स गिव यू द रिजल्ट, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, मनी, रीयूनियन, ओके, सपोर्ट। तो कोई एरिस पर्सन भी हो सकता है सपोर्ट। तो मैं ये बोलूँगी कि दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, तो जो भी आपने एफर्ट डाला था, यूनिवर्स से आपने दुआ मांगी थी ग्रोथ के लिए, रीयूनियन होने के लिए, पॉजिटिव चेंज के लिए, या फिर रेस प्रमोशन तरक्की के लिए, ये हफ्ते आपको रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, रीयूनियन भी हो रहे हो, कंफर्टेबल भी हो रहे हो, पॉजिटिव चेंज भी लेके आ रहे हो, रीलोकेट भी हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, दैट्स व्हाई शाइन योर लाइट। ये हफ्ता है आपके एफर्ट का, रिजल्ट का, जैसे कि नोटिसेबल भी हो रहे हो, लोग आपको सराह भी रहे हैं, गुड न्यूज़ भी आ रही है, कोई भी गुड न्यूज़ हो सकती है, शादी की गुड न्यूज़ भी आ रही है, ताकि आप अपने लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके, वाह,
वेरी नाइस एनर्जी कैंसर। लेट्स सी आज का क्वेश्चन। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके। there's too many। ओके। कैंसर में यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। चूज अ पास मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया ये उनके लिए विद इन द फ्यू वीक, नेक्स्ट फ्यू वीक। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा ना पैनल 1 यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कुछ ही हफ्तों में, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट दिखेगा। ओके, सो कीप गोइंग, डोंट गिव अप। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा पॉजिटिव रहिए ताकि आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। ओके, दिस इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं वेट। ये हफ्ता गाइस कोई भी बिग डिसीजन मत लीजिएगा, बिग मूव मत कीजिएगा क्योंकि वेटिंग पीरियड है। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में क्लैरिटी की कमी हो, विजन की कमी हो, आइडियाज़ की कमी हो। तो जस्ट वेटिंग पीरियड चल रहा है तो जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 4, जो भी आपने सवाल पूछा बी एजेटिव क्योंकि यहाँ पर आप गिव अप कर रहे हो। डोंट गिव अप, यू आर इन द राइट पाथ, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है दिस इज द कार्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइज फॉर मी जस्ट लाइक अ जस्टिस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एफर्ट डालिए। ओके, एफर्ट डालिएगा, कर्मा प्ले द रोड, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, एफर्ट डालिएगा, बैलेंस करके काम कीजिएगा, जब यूनिवर्स का राइट टाइम आएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट मिलेगा, जस्ट कीप गोइंग। पॉइंट नंबर 2, पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा देयर इज द वेटिंग पीरियड है तो गो विद द फ्लो कीजिएगा। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यू आर इन द राइट पाथ, गिव अप मत कीजिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा, बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहा है। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा बैलेंस करके चलिए, यूनिवर्स के टाइम से आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, यह कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।